क्लाउड ऑफ फूड। और विष्णु साय जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे खुश की बात है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है आज तक मोदी सुडान वार्ड क्रमांक 15 पत्थल गांव की रहने वाली हूं। मैं यहाँ मंत्री जी के घर में खड़ी हूँ। मैं मंत्री जी को 15 सालों से जानती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, सेवाभावी हैं, जनता की बहुत सेवा करते हैं। जो भी उनके पास आते हैं उन सब अर्जी लेके उनका सब काम वो कर के देते हैं। संतोष देहरी, ग्राम कर्मा, तहसील बगीचा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी अत्यंत सरल एवं सुमधुर व्यक्तित्व के आदमी हैं, जो कि इन्होंने पब्लिक की किसी भी समस्या को इनके निवास स्थान में आकर हम लोग अपना दुखद या कुछ समस्या बताते हैं, उनको अच्छे से निदान करते हैं, लोगों को परेशानी को भली भांति से समझते हैं और उनकी समस्याओं को तुरंत त्वरित निपटान करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। मुख्यमंत्री को 15-20 साल से लगभग जान रहा हूँ। वो बहुत ही सहृदय वाले हैं और जब भी आते हैं हम लोग को सबसे मिलते हैं और हमारे स्वास्थ्य के बारे में अच्छा अनुभव देते हैं। जो ठीक है और वो अच्छा भी कर रहे हैं इधर और अच्छे हैं। हाँ, सबका दुख समझते हैं, गरीब को भी देखते हैं और अच्छा है। ऐसा है, हमारा देख रेख मंत्री बना है, देख रेख हमारा गांव को पूरा देख रेख करता है। गरीब इलाज योजना जो चलाया जा रहा है वो हमारे लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है। मंत्री बात व्यवहार सबसे लेके चलता है, छोटा बड़ा सबसे। और मेरा भतीजा का कान में वो लोग घुस गया था, उस समय पैसा भी दिया और गाड़ी भी दिया और बहुत व्यवहार वाला है। अभी आवास भी पूरा निकला दिए हैं। क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले और संगठन के साथ संगठन के हर बातों को मानने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी आज मुख्यमंत्री बने हैं। वो दो बार विधायक, 4 बार सांसद रहे हैं। एक पंचवर्षीय उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाला है। पूर्ण रूप से अनुभवी हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त है कि माननीय विष्णुदेव साय जी आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले यहीं सब कोई रहते थे और चाचा जी का स्वभाव शुरू से वैसी है, जैसे शुरू में थे वैसी अभी हैं। विधायक थे तब से मैं लमडाड़ से मेरा मैके है। लमडाड़ में आना जाना अक्सर हमारे यहाँ ही होता था। दिलीप सिंह विदेश के साथ आना जाना करते थे, तब से उनको मैं जान रही हूँ। और जैसे विधायक बने थे वैसे व्यवहार था, वैसे ही आज भी उनका वही व्यवहार है। मिलनसार हैं, आदमी से मिलन, हर किसी का परेशानी पहले से ही देखते आ रहे हैं और आप भी देखते आ रहे हैं। बनने से पहले परिवार का हर सुख दुख में या हर कार्यक्रम में, हर परिस्थिति में परिवार में शामिल होते थे। जो भी कार्यक्रम होता था उसमें और हमेशा से परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे मेरा शादी 2004 से हुआ है, तब से जानती हूँ सीएम साहब को। उनका शालीनता स्वभाव को और रिश्ते में लगते हैं चाचा जी। में सरपंच से ही इनको राजनीति में लाया गया था और तब से लेकर ये राजनीतिक में हैं और विधायक चुने गए। उसके बाद और कुछ मंत्री सब भी चुने गए। उसके बाद अभी सीएम के पद में हैं। उनके सबसे बड़े भाई की पोती हूँ। सीएम जी सबके साथ मिलनसार हैं और सहनशील हैं। मेरे नाना जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे से मिलते जुलते हैं। मैं बहुत बार मिल भी चुकी हूँ उनसे, रायपुर भी जा चुकी हूँ और ये सबसे पुराना घर है। सब पहले यहीं रहते थे, छोटे से नाना जी लोग सब यहीं से हैं। बगिया में पदस्थ हुआ और यहाँ मैं लगभग 13.5 साल अध्यापन कार्य किया, जिसमें जो सीएम है वो थोड़ा पहले निकल गए थे, बाकी इनके तीनों भाइयों को मैं पढ़ाया हूँ। और जो सीएम है
के साथ मेरा बहुत नज़दीकी संबंध था और परिवार से भी आना जाना और सब कुछ होता था। इस प्रकार से इनका जो स्वभाव है मैं शुरू से ही जानता हूँ, बहुत ही सरल स्वभाव और मैंने इनका व्यवहार जो है सबके लिए एक कहना चाहिए समरसता था पे पढ़ाई किए अपना, और बहुत गर्वान्वित की बात है कि यहाँ पे आज हमारे स्कूल में पढ़ के और फिर आज हम यहाँ पे इसी जगह पे नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी की बात है कि यहाँ पे हमारे सीएम सर पढ़ के आज बहुत अच्छे पोस्ट में। वर्तमान में जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं विष्णु साय जी, इसी विद्यालय से पढ़कर गए हैं और उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी, जो गरीबी हालत में उसके पिता ने इस विद्यालय में दाखिला दिलाई और एक बहुत बड़े उद्देश्य से कि इस विद्यालय में पढ़कर वे बड़े व्यक्ति बने और उसको हमारे मुख्यमंत्री ने अपने अध्ययन काल में गंभीरता पूर्वक पढ़ते हुए और उस लक्ष्य को प्राप्त किए। हम लोग शायद मेरे को लगता है कि उसी साल हम लोग उड़ीसा हीराकुंड डैम पिकनिक के लिए गए थे। मेरा नाम सौरभ है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम लोयला हायर सेकेंडरी स्कूल कुनकुरी है। श्री विष्णु देव साय यही स्कूल में पढ़े हैं और बड़े होके मुख्यमंत्री बने हैं और मैं बड़े होके मैं भी बनूंगा। लोयला हायर सेकेंडरी कुनकुरी है। हमारे प्रदेश के श्री विष्णु देव साय जी भी यही पढ़े हैं, पढ़ लिख कर मुख्यमंत्री बने हैं। मैं भी उनकी तरह बड़ा होकर मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी यहीं से पढ़ के निकले हैं। मैं बड़े होकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ। सबसे बड़े विष्णु देव साय जी हैं, इसके बाद अपने विनोद साय जी हैं, ओम प्रकाश साय जी हैं, सबसे छोटे बेटे उनके जय प्रकाश साय जी हैं। तो इस प्रकार उनको मैं सन 82 से जानती हूँ, क्योंकि सन 82 में मेरी शादी हुई थी और मैं उसी समय से उनको जानती हूँ। तब उनकी शादी नहीं हुई थी और हमारा उनके यहाँ आना जाना, क्योंकि हमारे जो दादा ससुर थे चारों भाइयों को अपना अलग अलग गांव दे दिए। और हमारे जो वर्तमान में सीएम हैं वो इसी ग्राम के जो प्राथमिक शाला है उसमें जो है अध्ययन किए और उसके बाद उस शिक्षा के लिए जो है कुनकुरी लोयला गए। और बहुत गौरव की बात है कि हमारे गांव ग्राम के जो किसी एक ने जो है आज सीएम के पद पर पदस्थ हैं। बहुत हम लोग गौरवित हैं। बसंती खलखो, प्रधान पाठिका, विकास खंड कांसाबेल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। आज बगिया स्कूल में यहाँ सभी हैं। आज हमें खुशी की बात हो रही है कि अभी वर्तमान में हमारे जो सीएम बने हैं वो आज इसी प्राथमिक स्कूल बगिया से ही पढ़ के आज हमारे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे हम लोग को इतनी खुशी हो रही है। मेरा नाम सुरेश तिर्की है और मैं पदस्थ हूँ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बगिया और शिक्षक एलबी पे पदस्थ हूँ। और हमारे आज के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इसी प्राथमिक शाला में अपना अध्ययन किया और पुराना जो प्राथमिक शाला रही है वो यहाँ पे है। आज यहाँ पे हम लोग एक फलदार वृक्ष लगा के यहाँ पे उसकी जगह को बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ से निकलने के पश्चात उन्होंने आगे के अध्ययन के लिए आगे गए और उसके पश्चात में उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। वे सबसे पहले उप सरपंच, पंच, उप सरपंच, उसके बाद में आगे की पढ़ाई राजनीतिक का जीवन शुरुआत किया और उनके नम्र व्यवहार और मिलनसार व्यवहार के कारण वे राजनीतिक जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ते गए और आज हमारे प्रदेश के आज यशस्वी मुख्यमंत्री हैं
और ये हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। पूरे प्रदेश के लिए, विशेषकर जसपुर जिला के लिए एक गर्व की बात है। जसपुर जिले से मुख्यमंत्री बनना और हमारे बीच में उपस्थित होकर उन्होंने आज देश और प्रदेश की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। मैं और हमारे पूरे जसपुर जिले के वासी उनको हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए हम आने वाले जीवन के लिए वे हमेशा प्रदेश का, जिला का सतत विकास के लिए कार्य करते रहें और जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए वे हमेशा अपने विचार को, अपने जो कार्यक्रम है उसको हमेशा आगे बढ़ते जाएं। पंचायत में विष्णुदेव साय पहले इसमें बने थे, सरपंच बने थे, उसके बाद सरपंच बने थे, उसके बाद विधायक बने, विधायक के बाद इधर सीएम साहब बन गए और हम लोगों को बहुत खुशी का बात है। और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ भी स्पेशल बसें लगी थी जो हम लोग के लिए सरयू नदी, जहाँ जहाँ हम लोग को रुकाया गया था वहाँ पर सारी सुख सुविधा उपलब्ध थी। पक्का का घर मिला है मोदी के आवाज से। तारी वंदना योजना मेरे को पहला किस्त मिला, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बहुत अच्छा काम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी प्रदेश हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इससे प्रदेश की जनता भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। श्री विष्णु साय जी जो हैं वो महिलाओं के हित के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं और हम महिलाएं उस योजना का लाभ भी ले रहे हैं। भूतपूर्व जो रमन सिंह मुख्यमंत्री जी थे वो मेरे अंबिकापुर जब आए थे तो मेरे ऑटो में बैठकर कलेक्ट्रेट मीटिंग में गए थे और मैं चाहती हूँ कि विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री हैं वो जब भी अंबिकापुर आए तो मेरी ऑटो में बहुत जरूर। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी वर्तमान में बहुत ही जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं जो कि समाज के लिए बहुत ही बेहतर है तथा मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साहब के पिताजी सबसे छोटे भाई थे और उनसे बड़े 3 और भाई थे, जिसमें सबसे बड़े स्वर्गीय श्री केदारनाथ साय जी, स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ साय जी, स्वर्गीय श्री अयोध्यानाथ साय जी और स्वर्गीय श्री राम प्रसाद साय जी। तो ये राम प्रसाद साय जी के सुपुत्र हैं और उनकी 8 बुआएँ हैं। तब उनके पापा की 8 बहनें हुआ करती थी, टोटल 12 भाई बहन थे। तो मेरी मम्मी की शादी और हमारे नाना जी, छोटे वाले नाना जी राम प्रसाद साय जी की शादी एक ही लगन में हुई। कुछ बाराती सुबह बंदरचुआ में होते थे तो शाम को बगिया में होते थे और कभी शाम को बगिया में होते थे, सुबह बगिया में होते थे तो शाम को बंदरचुआ में होते थे। इस तरह से एक ही लगन में हमारी शादी हुई है, इसलिए हमारे मामा जी लगभग हम उम्र ही हैं मेरे और बहुत ज़्यादा एज का अंतर नहीं है, वो मुझसे 2 साल बड़े हैं। और सेकंड नंबर वाले मामा जी हैं विनोद साय जी, तो विनोद मामा जी मेरे बराबर के हैं। अजमनगर से सूरजपुर ज़िला से बोल रही हूँ। मुझे अपने अकाउंट में आज 1000 रुपये आया महतारी योजना की तरफ से। मैं इससे बहुत खुश हूँ। अपने मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।